हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है फिजिक्स क्लासेस में। और आज हम क्लास 10th का लाइट चैप्टर के अंदर लेकर आए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो क्या होता है जी, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो ये लाइट बेंड कब करती है। देखिए, जब कभी भी लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ओब्लिकली जाए, ओब्लिकली मतलब क्या, कुछ एंगल पे जाए, तो वहां पे क्या होगा, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस बात को लिख लेते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन transparent medium to another transparent medium, important क्या है, obliquely, then the light deviates from its original path. This is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, लाइट का किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कैसे जाना, ओब्लिकली, एंगल पे जाना क्या कहलाता है जी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके बाद, ये लाइट को अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो क्या होता है, एग्जाम्पल्स इन आवर डेली लाइफ। देखिए, हम लोग देखते हैं जब कभी भी लाइट, जैसे ऐसे मान लीजिए यहाँ पे क्वाइन है, इसके अंदर क्या रखा गया है, पानी रखा गया है। तो ये क्वाइन क्या अपने रियल डेप्थ पे दिखाई देगा क्या, नहीं, ये अपने रियल डेप्थ से थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। ये क्यों हुआ, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर किसी पेंसिल या रॉड को पानी के अंदर हम रख देते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, बेंड दिखाई देता है। इसके अलावा किसी जार में अगर पानी रखा हुआ है, ग्लास जार में अगर हम किसी लेमन को रख दें तो इसका साइज थोड़ा क्या दिखता है, थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर मान लीजिए किसी बुक पे एक क्या रख दे, ग्लास रख दे, तो जो बुक पे लिखा हुआ लेटर है क्या दिखता है, थोड़ा ऊपर दिखता है। तो ये जो कुछ भी मैंने एग्जांपल बता रहे हैं ये सब क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एग्जांपल है। ये सारे क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें ये क्वाइन का ऊपर दिखाई देना, पेंसिल या रॉड का बेंड दिखाई देगा पानी में, लेमन का साइज का बड़ा दिखाई देना, और ये किसी बुक के ऊपर क्या रखना, ग्लास के स्लैब रखना, क्या है, क्या क्या होता है, ये एग्जांपल होते हैं किसके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। अब हम बात करते हैं भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है। क्या बात करें, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए, अगर हम कॉज की बात करें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मेन कॉज क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होना। तो क्या हेडिंग दे दे, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या लिख दे, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए, कॉज की अगर मैं बात करूं तो सबसे मेन कॉज क्या है, द लाइट हैव डिफरेंट स्पीड इन क्या, डिफरेंट मीडियम। लाइट क्या होता है, अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए क्या होता है, इसी वजह से रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन देखने को मिलता है। देखिए, जब लाइट when light travels from
रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम लाइक क्या बोल सकते हैं जी, एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम को क्या बोल सकते हैं, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। देन देन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो डेंसर मीडियम एग्जांपल क्या हो सकते हैं, वाटर और ग्लास। देन स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, डिक्रीजेज। क्या होता है, जब लाइट किसी रेयरर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, डिक्रीज होती है। और यही कॉज है किसका, रिफ्रैक्शन का। अब देखिए मैं एक बात कर रहा हूं, रियल सी बात है, अगर आप बाइक हाईवे पे चला रहे हैं, रोड खाली है, तो उस समय आपकी स्पीड क्या रहती है, ज्यादा रहती है। अगर गाड़ी भीड़ भाड़ नहीं है तो क्या है, स्पीड ज्यादा रहती है। लेकिन वहीं आप अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं जहां पे क्या है, रश ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। लाइकवाइज अगर लाइट कहां जा रही है, रेयरर मीडियम में, तो यहाँ पे स्पीड क्या रहती है, ज्यादा रहती है। वहीं अगर डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट क्या होती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये क्या है, यहां पे क्या है, रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा रहती है और डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है। यही कॉज क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, यही कॉज है बेंडिंग का। देखिए मैं एक बात बता दूं, ये लाइट जो है, लाइट को अपना स्पीड कम कर लेना था, बेंड क्यों हुई, इस बात का आंसर मैं जब स्नेल्स लॉ पढ़ा लूंगा उसके बाद मैं आंसर दूंगा। कि लाइट मान लीजिए, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो अपना स्पीड कम कर लेती और लाइट बेंड क्यों हुई। बात समझ में आ रही है, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो अपना स्पीड कम कर लेती, लेकिन ये बेंड क्यों हुई, इसका आंसर हम देंगे कहा, स्नेल्स लॉ पढ़ाने के बाद। अभी इतना जान लीजिए, लाइट सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड होती है। इसका कारण क्या है, लाइट का अलग अलग मीडियम में क्या होना, स्पीड का अलग होना। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। देखिए लाइट का जब बेंड होना है तो क्या है, लाइट जो बेंड हो रही है वो क्या है, अलग मीडियम में अलग तरीके से बेंड होगी। जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो अलग से बेंड होगी, और डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अलग तरीके से बेंड होगी। इसी को देखते हैं, क्या है, हेडिंग का नाम क्या है जी, डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। देखिए क्या होता है, मान लेते हैं ये कोई एक मीडियम है, ठीक है, यहां भी कोई एक मीडियम है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ये क्या है, ये है नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल। ऊपर कौन सा मीडियम है, मान लेते हैं एयर, ऊपर क्या है, एयर, और ये क्या है, ग्लास, ठीक है। यहां भी क्या है, एयर, और यहां क्या है, ये क्या है, ग्लास। तो देखिए क्या होगा लाइट को क्या कैसे बेंड कर, लाइट कैसे एंटर करती है जी, ध्यान रखिए, ऑब्लिकली। कैसे लाइट एंटर करती है, ऑब्लिकली। इसका मान लेते हैं रिफ्लेक्टिव, इसका इसमें इसको एयर है, ये क्या है, ग्लास है, ये क्या है, एयर है, ये ग्लास है। तो देखिए ये कैसा मीडियम है, रेयरर। कैसा मीडियम है, रेयर। और ये कैसा है, डेंसर। ये भी क्या है, रेयरर मीडियम, और ये क्या है, डेंसर मीडियम। तो होगा क्या, यहां भी मैं नॉर्मल बना दे रहा हूं। लाइट यहां क्या हो रही है, लाइट रेयरर से डेंसर पे आ रही है। तो देखिए लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या है, ये लाइट को सीधे ऐसे चला जाना था, लेकिन लाइट जब रेयरर से डेंसर जाती है तो क्या होता है, ये नॉर्मल के तरफ क्या होती है, नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाती है। नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई। ये क्या है जी, नॉर्मल। और इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस क्या बोलते हैं, इंटरफेस। यहां भी क्या है, इंटरफेस।
इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस वो जगह होता है जहां पे दो मीडियम मिलते हैं। मान लीजिए कि इसके ऊपर क्या है? एयर है, और इसके नीचे क्या है? ग्लास है। फिर क्या होता है? लाइट। मान लीजिए, अब लाइट देखिए, अब हम बात करते हैं, अब लाइट जो है ना कहां से आ रही है? मान लेते हैं ये ग्लास से जा रही है। कहां से जा रही है? ग्लास से। अब लाइट कहां? रेयरर से डेंसर नहीं जा रही है। अब ये लाइट जो है कहां जा रही है? ग्लास से एयर के तरफ। तो देखिए, लाइट को कहां जाना था? लाइट ऐसे सीधे चली जाती, लाइट सीधे चली जाती। लेकिन होता क्या है? ये लाइट जो है अपने नॉर्मल पाथ से क्या होती है? बेंड हो जाती है। एक बात, इंपॉर्टेंट बात, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है? ये है इंसिडेंट रे। ये भी क्या है? ये आया यहां पे इंसिडेंट रे, और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जितने भी एंगल है ना सारे के सारे किसके द्वारा होंगे? नॉर्मल के द्वारा। तो इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में आ रही है तो यहां पे क्या है? आई का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन आर है। आई का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन आर है। और यहां पे क्या है? आई का वैल्यू लेस देन आर है। और स्पीड का क्या है? यहां पे स्पीड क्या हो रहा है? स्पीड क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और यहां पे क्या कर रहा है? स्पीड इंक्रीज कर रहा है। तो सीखने वाली बात क्या है? जब कभी भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है। कहां? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। आई क्या होता है? यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। और यहां पे क्या होता है? स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। चलिए, आई होप आप लोग डायरेक्शन समझ में आ गया होगा कि कब लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी और कब लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। अब हम बात करते हैं एक नया टर्म है, वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो स्पीड का रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? दो स्पीड का रेशियो है। जैसे मान लेते हैं लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो क्या स्पीड सेम रहेगा? क्या नहीं, एयर में स्पीड ज्यादा रहेगा और वाटर में स्पीड क्या रहेगा? कम रहेगा। लाइट अगर एयर से ग्लास में जा रही है तो एयर में क्या रहेगा? स्पीड ज्यादा रहेगा और ग्लास में क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इस बात को कौन बताता है? दोनों का रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए क्या होता है, हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, इस बात को समझना जरूरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको देखिए एम से डिनोट किया जाता है और म्यू से। इसको क्या बोलते हैं? म्यू। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से डिनोट किया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम। जैसे मान लेते हैं अगर लाइट कहां जा रही है? मान लेते हैं लाइट एयर और वैक्यूम। देखिए, एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट लगभग ऑलमोस्ट सेम होती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि हर जगह हम क्या लिख रहे हैं? एयर और वैक्यूम। और ये क्या है? मान लीजिए वाटर है। तो देखिए,
मान लीजिए कि यहाँ पे एयर और वैक्यूम में आपने स्पीड निकाला और आपने वाटर में निकाला, तो क्या होगा, एन इक्वल टू सी बाई बी। एन इक्वल टू क्या होता है, सी बाई बी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, वाटर, ग्लास, कुछ भी हो सकता है। देखिए एक मैं एक नया चीज यहां पे बताने वाला हूं, वो क्या है, जब कभी लाइट एयर और वैक्यूम से किसी भी मीडियम में जाए, तो इस तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक्चुअली एयर और एयर और वाटर का ले रहे हैं, तो ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब्सोल्यूट है। ठीक है। और एक बात बताइए, क्या लाइट, ये जो इसका कुछ यूनिट होगा क्या, इसका कुछ यूनिट होगा क्या, नहीं। ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। अच्छा यहां से हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू सी बाई एन। देखिए किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। अगर दो मीडियम मैं आपको दे दूं, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दूं, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड क्या होगा, लाइट का कम होगा। अब वही बात, अगर कम होगा तो स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। वाइस वर्सा है, उल्टा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो स्पीड ज्यादा उस मीडियम में। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट कब बोलेंगे, जब दो मीडियम में एक मीडियम का क्या होना जरूरी है, जब वो लाइट क्या हो, एयर और वैक्यूम में से जाए किसी एक मीडियम में, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक और बात मैं लिखवा दूं, जो डायमंड होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है, 2.42। ठीक है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.42। अब मैं ये एब्सोल्यूट के अलावा एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताऊंगा, जिसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए ये क्या होता है, देखिए इसको समझना जरूरी है, टफ है, इसको आसानी से नहीं समझ में आता है। क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हेडिंग दे दो, एब्सोल्यूट की जगह पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे देखिए जब कभी भी लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाए, उसमें एयर और वैक्यूम का होना कंपलसरी नहीं। जैसे मान लीजिए कि लाइट कहां से, वाटर से किसके अंदर जाए, ग्लास के अंदर। तो इस तरह के, मान लीजिए इसको मीडियम 1 बोले, इसको मीडियम 2 बोले। तो वाटर में आप स्पीड निकालिए और आप ग्लास में स्पीड निकालिए, तो दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या बताएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, N21। ये क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। जैसे कि यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 क्या है, ग्लास है, किसके रिस्पेक्ट में बाबू, वाटर के रिस्पेक्ट में, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। ये होता किसके बराबर है, N2 बाई N1। N2 बाई N1, N2 क्या है, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में क्या, 2 का अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम 1। ये क्या है जी, मीडियम 2 है, और ये क्या है, मीडियम 1 है। देखिए अब एब्सोल्यूट क्या होता है जी, C बाई V, यही होता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, N2 की जगह पे, क्योंकि N2 है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, C बाई V2। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, C बाई V1। यहां से क्या निकलेगा, C बाई V2 इंटू V1 बाई C। यहां से C कट गया, यहां पे क्या आया, V1 बाई
V2। देखिए ये क्या है, एब्सोल्यूट सॉरी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का 1 के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये n2 1 निकल जाएगा। और नहीं तो आप क्या करें, 1 का स्पीड, ये 1 का क्या है, स्पीड इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड इन मीडियम 2। तो ये क्या निकल जाएगा, देखिए दो फॉर्मूला है, क्या है, n2 1 इक्वल टू n2 बाई n1 और v1 बाई v2। इसको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ये कैसे, आप या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 अपॉन में n2 n1 कीजिए, या स्पीड क्या कीजिए, v1 अपॉन में v2। यहां से क्या निकलता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा, आप इसको निकालिए। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, आपको गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, क्या होता है जी, 3 इंटू 10⁸। और आपको दे दूं मैं क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्या होता है, क्या होगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मैं पूछ दू आपसे, आप बताइए एन ऑफ ग्लास बताइए, तो आंसर क्या होगा, एन इक्वल टू सी बाई वी। सी क्या होता है, एयर और वैक्यूम में स्पीड, और वी क्या होता है, किसका स्पीड होता है, ये होता है मीडियम का स्पीड। तो सी कितना दिया है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां से क्या आ गया 1.5 क्या आ गया, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ गया, ग्लास का। ये रिलेटिव नहीं है, क्या है, एब्सोल्यूट है। क्यों, क्योंकि एक मीडियम क्या है, एयर और वैक्यूम है। अब देखिए अगर मैं बात करूं, और हम क्या जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। देखिए यहां पे 3 है, यहां पे ग्लास का 2 है, यहां पे होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मैं पूछूं एन ऑफ वाटर क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, सी बाई वी ऑफ वाटर। सी कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहां क्या लिख दू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां से क्या निकल जाएगा 4/3। ये क्या है, ये क्या है 3/2। तो देखिए एन ऑफ ग्लास कितना आया 3/2, एन ऑफ वाटर कितना आया 4/3। अब मैं आपसे पूछूं एन ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या बोलिएगा, एन ऑफ ग्लास अपॉन में एन ऑफ वाटर। एन ऑफ ग्लास कितना है, एन ऑफ ग्लास कितना है 3/2। अब एन ऑफ, यहां एन ऑफ वाटर होगा, सॉरी यहां 3/2, यहां पे क्या आ जाएगा 4/3। यहां से क्या आ जाएगा 9/8। ये क्या आया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर हम बात करें एन ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, अब हम वाटर की बात करें तो क्या होगा एन ऑफ वाटर अपॉन में एन ऑफ ग्लास। ये क्या देख रहे हैं, ये कितना होगा, एन ऑफ वाटर कितना होता है 4/3, और एन ऑफ ग्लास कितना होता है 3/2। यहां से क्या आ जाएगा 8/9। तो देखिए अगर हम बात करें तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। ये है 9/8 और ये क्या है 8/9। अगर हम ग्लास की बात कर रहे हैं वाटर के रिस्पेक्ट में तो ये 9/8 आया है। अगर वही मैं वाटर की बात कर रहा हूं ग्लास के रिस्पेक्ट में तो क्या है 8/9। इसका मतलब क्या है
relative refractive index are reciprocal to each other। मतलब एक मीडियम का अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो अगर दूसरे का निकालना हो पहले के रिस्पेक्ट में तो क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये थोड़ा टफ चीज है, इसको समझना जरूरी है। और हम लोग ये देखें कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा रहेगा वहां पे उसका क्या होगा, स्पीड क्या होगा, कम होगा। जिसका रिलेटिव रिफ्लेक्टिव और एक का रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना हो उसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे तो क्या होगा, मीडियम का अपोजिट भी हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग आज का पूरा वीडियो खत्म करते हैं। आज क्या सीखे हम, 3 चीज सीखे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिफ्लेक्शन का कॉज क्या है, किधर मूव करता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।